हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों की फिजिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं और इसमें आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक द्रव्यमान केंद्र करने वाले हैं। और आपको पता होगा कि आपके जो एग्जाम है वो डीबीआरएयू यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि आगरा यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम है वो जहां तक है 25 अप्रैल से होने वाले हैं। तो आप लगातार मेहनत करिएगा और क्वेश्चंस को पढ़िएगा अच्छे से, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन भी करिएगा। तो देखिए द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। तो देखो, सेंटर ऑफ मास। लेकिन उससे पहले द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। किसी कण निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र में स्थिति वेक्टर एवं उसके वेग के लिए व्यंजक। तो ये व्यंजक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका चांस हो सकता है, तो इसको भी आप समझ लीजिएगा। तो आइए, किसी पिंड अथवा कण निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर पिंड अथवा निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। जैसे कि मैं आपसे एक बात करूं, आपने ये पेन देखा है। अब इस पेन को मैं ऐसे, आपने देखा होगा, आप एक उंगली पे ऐसे करके बीच में से उठा लेते होंगे, है ना। कोई भी चीज आप देखें तो उसका क्या होता है, बीच में एक सेंटर ऑफ मास होता है ना, कहीं ना कहीं। देखो ये उठ नहीं पा रहा है अभी तो फिलहाल, लेकिन ये है कि हैं भाई, ऐसे करके आप कहीं ना कहीं इसे उठा ही लेंगे, ऐसे करके, है ना, इस तरीके से। तो जहां से ये उठ जाएगा, जहां से ये रुक जाए और दोनों तरफ से बैलेंस हो जाए, है ना, वो पॉइंट क्या कहलाएगा। ऐसे करके बैलेंस हो जाए तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वो पॉइंट द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा, जहां पर उसका समस्त द्रव्यमान क्या होता है, केंद्रित होता है। तो जिस पर पिंड अथवा निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। अथवा किसी पिंड अथवा कण निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिसके चारों ओर स्थित कणों के द्रव्यमानों, देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जिसके चारों ओर स्थित कणों के द्रव्यमानों के, है ना, किसके, कणों के द्रव्यमानों के, यानी कि एम, कणों के द्रव्यमानों के आघूर्णों का सदिश योग शून्य होता है। अब आघूर्णों का सदिश योग कैसे निकालते हैं वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और बोला जबकि द्रव्यमान केंद्र को मूल बिंदु पर स्थित माना जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो देखो, अब द्रव्यमान केंद्र की स्थिति एवं वेग के लिए व्यंजक, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। तो देखो, द्रव्यमान केंद्र की सबसे पहले स्थिति के बारे में बात करते हैं, है ना। स्थिति के लिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हमने क्या करा, माना कि किसी निकाय में एन कण है। देखो ये है हमारा एक निकाय और इसके अंदर कितने एन कण है ना। और एन कण है जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1, m2, m3 डैश mn तक हो जाएगा, है ना। तथा स्थिति वेक्टर क्रमशः r1 वेक्टर, r2 वेक्टर और r3 डैश हैं। अगर आपको स्थिति वेक्टर तो भाई आराम से पता होगा, है ना, नहीं पढ़ा है तो उसको रिवीजन कर लेना। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे स्थिति वेक्टर होते हैं। ये यहाँ पर हमने मान लिया कण m1 है, m2 है ना, m3 है और डैश mn तक मान लिया। तो ये r1 स्थिति सदिश हो जाएगा, r2 हो जाएगा, r3 हो जाएगा, है ना, ऐसे करके। और इस पूरे पिंड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र है। तो ये हमारा क्या है, कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। तो ये स्थिति सदिश है पूरा कैपिटल आर। तो इसको निकालना है बस हमें, है ना, टोटल। तो इसको निकालने के लिए तब एन कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति वेक्टर निम्न होगा। क्या होगा, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2। मतलब ऊपर तो क्या होगा, m1 और r1 का मल्टीप्लाई, मतलब m और r का मल्टीप्लाई हो जाएगा द्रव्यमान और स्थिति वेक्टर का। m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 और ऐसे ही चलता जाएगा mn rn तक। और अपॉन में टोटल द्रव्यमान जितना है m1 प्लस m2 प्लस m3 और डैश mn। अब ऊपर हमने देखा, इसको हम क्या कन्वर्ट कर लेंगे, हम सिग्मा में कन्वर्ट कर लेंगे। सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, और एम आई और आर आई। अब इसका मतलब क्या हो गया, आई इज इक्वल्स टू 1 रखो तो n तक, आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक चलना है। तो देखो आई इज इक्वल्स टू 1 रखोगे तो यहाँ पर भी m1 r1 हो जाएगा, फिर 2 रखोगे फिर m2 r2 हो जाएगा, तो ऐड होता रहेगा समेशन। और नीचे भी सेम चीज़ यही हो जाएगी। अब हमने इसको क्या माना, ये m है ना, इसको क्या मान लिया, कैपिटल M, क्योंकि ये क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3 डैश mn तक है। तो ये क्या है, टोटल m मान लिया, इसको टोटल द्रव्यमान है। तो अपॉन में 1/m हो गया और ऊपर हो गया एम आई इंटू आर आई, है ना, mr हो गया। अब ये क्या है, निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान है। ये क्या है, निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान है। तो हमारा फॉर्मूला आर वेक्टर बराबर क्या हो गया, 1/m और सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 से लेके n तक और एम आई और आर आई का वेक्टर। ठीक है, इसके बाद आता है द्रव्यमान केंद्र का वेग। अब आता है द्रव्यमान केंद्र का वेग। तो देखो द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या है, अब समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 2 क्या माना हमने, ये वाला, ये जो समीकरण हमारे निकल के आया ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 2 में देखो, ये जो m है ये उधर जाएगा, ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो m इंटू आर हो जाएगा। तो m इंटू आर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, सिग्मा एम आई और आर आई हो गया। अब सिग्मा एम आई आर आई का मतलब क्या हो गया, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डैश mn rn हो गया। अब हम क्या करेंगे, समय t के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो देखो m इंटू में m तो कांस्टेंट है, हमारा टोटल द्रव्यमान है, तो r क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू सेम m1 dr1 अपॉन डी टी। स्थिति सदिश का क्या हो जाएगा, सबका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब देखो, अब ये क्या है, डी आर अपॉन डी टी, ये स्थिति सदिश है। स्थिति सदिश मतलब क्या है, ये
स्थिति सदिश, और स्थिति सदिश किसको दर्शाता है? विस्थापन को दर्शाता है, और विस्थापन परिवर्तन की दर क्या होती है? वेग होती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। तो डी आर वन अपॉन डी टी वी वन हो जाएगा, वी टू डेल डैश वी एन तक हो जाएगा। यहाँ v इज इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू द्रव्यमान केंद्र का वेग, तथा ये क्या हो जाएंगे? अलग अलग कणों के वेग हो जाएंगे। अतः द्रव्यमान केंद्र का वेग v बराबर क्या हो जाएगा? देखो v बराबर ये m का चला जाएगा डिवाइड में, और m जब डिवाइड में जाएगा तो m की जगह वैल्यू रख देंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 है ना, सब रख दिया। तो ये हो गया m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डेल डैश ये, और m1 प्लस m2 प्लस डेल डैश ये। तो हमारा क्या आ गया? स्थिति सदिश भी आ गया और वेग भी आ गया हमारा। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू हमने 1/m इस वाली फॉर्म में आई वाली में कन्वर्ट कर लिया। तो आई होप आपको ये 5 मिनट के अंदर पूरा द्रव्यमान केंद्र और उसका डेरिवेशन समझ में आया हो। ऐसी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको जो टॉपिक समझने हैं आप उसके कमेंट करें। बाकी मैं तो वीडियोस को लेके ही आ रहा हूँ और करा रहा हूँ। तो चैनल पर बने रहिएगा, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।